नमस्कार दोस्तों। आज है 13 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार। कहते हैं कि दुख जो है वो कई प्रकार के होते हैं और रोग भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में जहाँ जहाँ भी पढ़ा गया है, लिखा गया है, सुना गया है, वो यही है कि भाई रोग जो है वो तो तीन ही तरह के होते हैं, वात, पित्त, कफ। लेकिन दुख भी तीन तरह के ही होते हैं और ये ज्यादातर यूट्यूब में कहीं नहीं है, गूगल में भी शायद ही है, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन मैंने सांख्य शास्त्र यानी शास्त्रों में ये पढ़ा है कि दुख जो है तीन प्रकार के होते हैं और ये मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसमें से पहला दुख होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का वैसे विस्तार से अगर जानना चाहें तो इसकी डिटेल बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। आध्यात्मिक होता है पवित्र, पूजा के योग्य या स्पिरिचुअल जो होता है, धार्मिक जो होते हैं वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं? वो होते हैं अगर हमारा मन और हमारा ये शरीर आत्मा को दुख दे तो उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो मैंने शरीर से कोई पाप किया, मैंने किसी स्त्री के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया, मैंने किसी बच्चे के साथ कोई हिंसा कर दी, मारपीट की, किसी को गाली दी, किसी की चुगली कर दी, किसी की लड़ाई करवा दी, ये शारीरिक पाप हो गए। इससे आत्मा को जो दुख हुआ वो हुआ आध्यात्मिक दुख। दूसरा हो गया मानसिक, यानी मन से आत्मा को दिया गया दुख। वो ऐसा कि फलाने ने बंगला बनाया हुआ है, वो बहुत अमीर है और मेरा घर तो छोटा सा है, तो मैं भी उसकी तरह बंगला बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा बहुत बड़ी, और पैसा नहीं तो क्या हुआ, मैं बैंक से लोन ले लूंगा, भले ही वो लोन चुका पाए या ना चुका पाए। तो इससे आत्मा को दुख होगा और इससे इसका शरीर को भान नहीं होता, मन को भी भान नहीं होता, पता नहीं होता। तो हमने मन और शरीर से आत्मा को जो दुख दिए वो हो गया आध्यात्मिक दुख। अब आध्यात्मिक का दूसरा अर्थ ये है कि आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा से नीचे का स्तर है, सेकंड लास्ट स्टेज। अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो शरीर नश्वर है, शरीर से प्रबल है। यहां प्रबल जो शब्द का अर्थ है वो है शक्तिशाली, तो मैं प्रबल लेके चलूंगा। शरीर से प्रबल है इंद्रियां, इंद्रियों से प्रबल है मन, मन से प्रबल है बुद्धि और बुद्धि से प्रबल है आत्मा। और आत्मा से भी अगर कोई प्रबल है तो वो है परम आत्मा, जिसे आप और हम ईश्वर कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, अल्लाह गुरु कुछ भी कह देते हैं, है ना। तो ये आपको मैंने पहला टॉपिक बताया, आध्यात्मिक दुख जो होता है। उसके बाद दूसरा दुख आता है आधि भौतिक। आधि भौतिक जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आधि भौतिक में और क्या आ जाता है? सांप ने काट लिया और किसी पशु ने सींग मार दिया, या समाज में या आपके मोहल्ले वालों ने आपको कोई गाली गलौज कर दी या कोई ऐसी चुभती हुई बात कह दी, चोरी होना, किसी की चोरी कर ली तो हमें दुख हुआ, है ना। कहीं डाका पड़ गया, कोई बैंक लूट लिया गया, तो वो आधि भौतिक में आ जाता है, जिससे हमें दुख होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, ये मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये आधि भौतिक दुख हो गए। उसके बाद आखिरी दुख होता है आधि दैविक दुख। आधि दैविक में आ जाते हैं बाढ़ आ गई, कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो फसल बर्बाद हो गई, लोगों का नुकसान हो गया, घरों में पानी चला गया, है ना। कहीं बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, महामारी फैल गई, है ना। कहीं बिजली गिर गई और बिजली गिरने से कुछ लोग मर जाते हैं, कईयों के घरों को नुकसान होता है। किसी पेड़ पर बिजली गिर जाए तो वो पेड़ सूख जाता है हमेशा के लिए, वो कभी हरा भरा नहीं हो सकता, है ना। तो ये भूकंप आ गया, ये भी भूकंप आना भी आधि दैविक दुख कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये तीन दुख आपको बतलाए और ये दुख जो है सांख्य शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी नॉलेज दे दूं, ज्ञान दे दूं। तो आपको मेरा ये ज्ञान कैसा लगा मुझे जरूर बतलाएं और क्विज में हिस्सा लेते रहें। और 18 अक्टूबर 2025 को जो आखिरी क्विज होगा उसमें जितने भी लोग खेलेंगे उन सबके नाम विनर लिस्ट यानी विनर बॉक्स में चले जाएंगे और 19 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।